जी तो व्यूअर्स, सुपर डिलीशियस खीर रेडी हो चुकी है। हम ये खीर दो तरह से बनाएंगे, एक स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए और एक मीठी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो कद्दू लिया है और इसको वॉश कर लिया है। अब इसका छिलका उतार के इसको कश कर लेंगे। हाफ के जी कद्दू से शुगर फ्री खीर बनाएंगे और 1 kg से मीठी खीर बनाएंगे। मैंने कद्दू को कश कर लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया है। अब इसको काला होने से बचाने के लिए इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देंगे, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पर। चम्मच से लगाने के बाद एक दफ़ा हाथ से सारा सेट कर लेंगे ताकि सारी तरफ लग जाए। बस इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम इसको क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि कद्दू 1 से 2 घंटे तक काला होने से बचा रहेगा और उतनी देर में हम बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। पिस्ता, बादाम और काजू मैंने 4-4 खाने के चम्मच लिए हैं और इनको चॉप कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक पतीला लेकर उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। फ्लेम को अभी लो रखेंगे। इस पतीले में हम शुगर फ्री खीर बनाएंगे। जब तक घी गर्म होता है तो हम दूसरी कढ़ाई में मीठी खीर के लिए भी घी डाल देते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। इसको भी गर्म होने देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें कश किया हुआ कद्दू डाल देंगे। कद्दू को मैंने 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाला है। आप ये देखिए कि ये ठीक है और इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। हाफ kg कद्दू हम पतीले में डाल लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक ये भुनता है हम कढ़ाई में 1 kg कद्दू डालकर उसको भी भून लेंगे। साथ साथ पतीले में भी चम्मच चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद कद्दू भी सॉफ्ट हो जाएगा और उसका पानी भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। 4 मिनट तक भूनने के बाद 1 किलो कद्दू में 2 खाने के चम्मच चॉप किए हुए बादाम, 2 खाने के चम्मच पिस्ता और 2 खाने के चम्मच काजू ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो पिस्ता, बादाम और काजू को चॉप करने की बजाय बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। पिस्ता बादाम डालने के बाद बस 30 सेकंड्स के लिए हम इसको भूनेंगे। जब तक ये भुनता है हम पतीले वाले कद्दू में भी पिस्ता बादाम डाल देते हैं। इसमें ये तीनों चीज़ें 1-1 खाने का चम्मच डालेंगे और इसको भी 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे। आधा किलो कद्दू में 1 लीटर दूध डालेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ कढ़ाई में 1 किलो कद्दू में हम 2 लीटर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फिर साथ ही इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप साबूदाना लेकर उसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अभी उसका पानी छलनी से निकाल दिया है। इसमें से 2/3 साबूदाना हम 1 लीटर दूध में शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से 1/3 साबूदाना हम हाफ लीटर दूध में शामिल करेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। साबूदाना डालने के बाद चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि साबूदाना नीचे ना लगे। फिर इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ कढ़ाई में हाफ टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप पकने देंगे और दूसरी तरफ जो शुगर फ्री खीर हम बना रहे हैं उसमें हम चीनी की जगह कैंडल पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए स्पेशल होता है और ये कुकिंग और बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं 6 खाने के चम्मच शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैंडल पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में आधा कप चीनी के साथ हम 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ये कंडेंस मिल्क शुगर फ्री खीर में हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये मीठा होता है। और इसको मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। शुगर फ्री खीर में 3 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई मिल्क आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सा भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में मैंने आधा कप चीनी और शामिल की है और साथ ही 5 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे।
ड्राई मिल्क भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद बेसिकली हमें खीर को इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसको हल्का सा ग्रीन कलर देने के लिए हम 1 पिंच इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर डालते हुए इस चीज़ की एहतियात करनी है कि कलर ज़्यादा ना डले, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। इसी तरह से शुगर फ्री खीर में भी हम बहुत थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, खीर पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। शुगर फ्री खीर में मैंने 50 ग्राम खोया ऐड किया है। खोए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मीठी वाली खीर में भी हम 200 ग्राम्स खोया ऐड कर लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये खीर बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये खीर बहुत ही हेल्दी है, बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, सुपर डिलीशियस खीर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसको पिस्ता, बादाम और काजू के साथ गार्निश करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। शुगर पेशेंट्स के लिए ये ख़ास तोहफा है। आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।